प्रति वर्ष प्राय 14 लाख ऊर्ध्व नुआ कर्कट रोगी चिन्हट होती एवं से प्राय 7 ରୁ 8 लाख रोगी मृत्युवरण करते। को कर्कट विशेषकर आम आरोग्य भुक्त कर ए रोग को प्राथमिक अवस्था रोग निरूपण कर सठिक चिकित्सा कर बहुल मात्रा रोग को संपूर्ण रूप भल कर। तो कौन कौन अर्ली साइन चेंजेस इन बावेल एंड ब्लाडर हैबिट्स कौन आबनॉर्मल थिकनिंग बा लंप कौन जगह ब्लीडिंग कि आबनॉर्मल डिस्चार्ज होती इंडाइजेशन डिस्फाजिया बहुत समय धरे नागिंग कफ रोगर चिकित्सा अपेक्षा आम रोग को अटकेबा केमती तंबाकू सेवन मद्यपान डाइटरी हैबिट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेग्यूम्स खाइबा दरकार दैनंदिन किसी ना किसी व्यायाम बा परिश्रम तापर मेद बहुलता आम सनलाइट यूवी रेडिएशन आ सबुठु इंपोर्टाट है एक्सेसिव सल्ट आम दैनंदिन चालीचलन में आम परिवर्तन करें आम कैंसर प्राय 40 ରୁ 50% आम प्रिभेन्ट कर। नमस्कार। आज जून मास 7 तारिख प्रथम रविवार 2026 मसीहा नेशनल कैंसर सर्वाइवर डे कैंसर रोगरू आरोग्य लाभ करिथिबा व्यक्ति विशेषज्ञ पई आज सेलिब्रेशन दिन 1987 मसीहा नवेम्बर मास 20 तारिख रे प्रथम करी मेरिल हेस्टिंग्स नाम जन व्यक्ति यहां प्रस्तावित करथिले आउ 1988 मसीह क्रमागत भाव में यह दिवस पालन करा जाउछि। तो यह दिवस संपर्क में आज आलोचना करबा कर्कट रोग केमती आरोग्य हो पारिबो कौन कौन लक्षण को आपण अवहेला करिवे नाही को कर्कट रोग को स्क्रीनिंग बा वैक्सीनेशन द्वारा आम कंट्रोल करि परिबा से विषय आलोचना करबा। आम सहित अछंती ख्यातनामा ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत परिडा तांको संगे कथा हबा और विशद भाव में जानिबा। नमस्कार सर। से जो जमती अनेक वर्ष है यही नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे आम ऑब्जर्व करुचे जमती ए वर्ष भी जून 7 तारिख आज भी से दिन ए दिन पालन कौन एम एंड ऑब्जेक्टिव रही प्रति वर्ष यही जून मासर प्रथम रविवार को आम विश्व कर्कट विजयी दिवस बा जय दिवस सहित पालन करूँ ये जो मैंने यही कर्कट भली रोग सहित संग्राम करी से माने ताकू जय करि बा सेथिरु क्योर होता तांकर से डे को आम सेलिब्रेट करि तो से एक्सपीरियंस शेयर करते जोटा कि आम समाज पे गोटे मोटिवेशन कहीं देखो बहुत किछि दिन पूर्वे किछि वर्ष तले देखिए कर्कट गोटे दूरावधि रोग विषय गणा जाउथला जो थे कि जदि जहाँ कर्कट है कर्कट भल हेनी किंतु आजिका दिन में जदि आप देखिए यही रोग बहुल मात्रा रोगी संपूर्ण रूपे भल हो पार्टी एवं जो मैंने से रोगरू पूरा भल होती से आम समाज जो अन्य रोगी मान गोटे प्रेरणा भावे बा एग्जाम्पल हिसाब से माने ठिया होती जोटा कि से तांकर यही दिन में आम से फेलिसिटेट करूँ तांकर जो नेशनल कैंसर सर्वाइवर डे रे से पालन करा जाय था। ये डे पालन जमती सर आपण प्रथम वक्तव्य रखिले जे कर्कट गोटे आउ दुरारोग्य व्याधि होगी रही ना या आरोग्य हो पारुछि तो जड़े कर्कट रोग विशेषज्ञ हिसाब से आपड़ कौन कहे को कर्कट विशेषकर आम चाहिए ताकू आरोग्य भुक्त कर देखो आम देश जदि देखा प्रति वर्ष प्राय 14 लाख ऊर्ध्व नुआ कर्कट रोगी चिन्हट होती एवं से प्राय 7 ରୁ 8 लाख रोगी मृत्युवरण करते तार्थ आमर मोर्टालिटी जदि रेट देखा 50% अधिक कहीं आम पाखु जो रोगी आसती से माने प्राय एडवांस स्टेज आसती चतुर्थ स्टेज आम जहाँ कही तृतीय चतुर्थ स्टेज रे आम सब प्रकार चिकित्सा लेवे आम से संपूर्ण रूप भल कर तेणु ये जो आम सर्वाइवर डे रे आ गोटे जिन कर सचेतनता अवेयरनेस विभिन्न प्रोग्राम द्वारा एनजीओ कि टेलीफोनिक मीडिया हो कि न्यूज माध्यम हो आम ये सचेतनता वार्ता दे था कहीं आजिकल आप देखिए जदि आम ए रोग को प्राथमिक अवस्था रोग निरूपण कर सठिक चिकित्सा करें बहुल मात्रा रोग को संपूर्ण रूप भल कर तेणु आमर मुख्य लक्ष्य है जे केमिति लोक मानक मध्य सचेतनता आम जागृत करवा जहाँद्वारा कि से प्राथमिक अवस्था अर्ली स्टेज रे साइन सिम्पटम देखिले आम पाखु आसवे जहाँद्वारा कि आम चिकित्सा कले से संपूर्ण रूपे भल हो पारे। सर गोटे अवेयरनेस जर्नी हिसाब से आप प्रत्येक वर्ष भी जो नेशनल कैंसर सर्वाइवर डे को ऑब्जर्वेशन करती अनेक जो माने कर्कट रोगरू निजक मुक्त करी जड़े जड़े एग्जाम्पल होती से माने भी तांकर जीवन यात्रा को शेयर करथांती जोटार कि मुख्य उद्देश्य रही जो माने कर्कट रोग अच्छा कि सिम्पटम गुड़ा जहाँ पाखे देखा जाउछि से माने डेरी न करी जड़े कर्कट रोग विशेषज्ञ देखा करदवा दरकार जमती स्टेजेस कथा कहले सर जिते
कर्कट रोग हुए तार बेसिकली केतेटा स्टेज थाए और स्टेज अनुसार केमती आपण ट्रीटमेंट मॉडल डिसाइड यूजुअली सॉलिड मालिग्नेंसी जोटा आम कहूचे से प्राय 4टा स्टेज थाए स्टेज 1 2 3 4 तो जितेबाला से अंग फॉर एग्जांपल स्तन कर्कट व ब्रेस्ट कैंसर कि लंग कैंसर जितेबाला स्तन जो छोट गेटा स्तन सीमित थाए स्टेज 1 जितेबाला टिके बड़ हो कि 5 सेंटीमीटर अधिका हुए आम स्टेज 2 कही था जितेबाला रिजिनाल लिम्फ नोड्स जदि जमी ब्रेस्ट कैंसर लसिका ग्रंथि जोटा लिम्फ नोड एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टेज 3 कि अलग अंग प्रत्यंग जो मारी जाए आम स्टेज 4 कही था तेणु स्टेज 1 जदि देखिए क्योर रेट ब्रेस्ट कैंसर में देखा 5 ईयर सर्वाइवल रेट होची 100% तार अर्थ ऑलमोस्ट 100% क्योर रेट साधारण रोग भली से माने किंतु जो सेम स्टेज 4 देखा आम से क्योर करें जदियो भी आजिकल आम पाखे सेमती चिकित्सा पद्धति आसला आप शुणिते बहुत किसी टार्गेटेड थेरापी मॉलिक्युलरली टार्गेटेड थेरापी बायोमार्कर डायरेक्टेड थेरापी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इम्यूनोथेरापीज हार्मोनल एजेंट्स ये जो सब नुआ चिकित्सा पद्धति आस लोक चतुर्थ स्टेज 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष सर्वाइव कर किंतु स्टेज 4 रे यूजुअली क्योर न था तेणु जदि क्योर पर आम देखा ताहले अर्ली स्टेज रे डायग्नोसिस निहाती दरकार जो अर्ली स्टेज जो कथाटी कहले सर बेसिकली को लिमिटेड वार्निंग साइन अच्छी गोटे कैंसर जेकोसी जमी पादठू मुंड जाए सबुठी तो कैंसर हो पारे सब ऑर्गन को भी अफेक्ट करे कैंसर रोग तो कौन कौन अर्ली साइन गोटे लोक देखिले से अवहेला करवा अनुचित आमर जी कर्कट अच्छी प्रत्येक कर्कटर लक्षण भिन्न भिन्न किंतु जेनेराली केतेटा जिनस आम मन रखा दरकार ये जो लक्षण मुझे कहि सेगुड़ा जदि आप देखुं विशेषकर आम दर्शक मानू कहि जदि आप एमती किसी लक्षण देखुं ताले यथा शीघ्र आमको परामर्श नवा दरकार चेंजेस इन बावेल एंड ब्लाडर हैबिट्स आपणकर बावेल ब्लाडर माने बेसी लंबा समय धरी पतला झाड़ा होची झाड़ारे रक्त आसूची किंबा कॉन्स्टिपेशन लंबा समय धरी रोची किंबा बांती होची बांती रे रक्त आसूची आमे ताको बावेल हैबिट्स देखो सेमती ब्लाडर हैबिट्स माने परिवर्तन माने परिस्रा फ्रिक्वेंटली हवा परिस्रा रे रक्त आसीबा पेट तलीपेट जंत्रणा हवा एगुड़ा जदि हेला लंबा समय धरी रोची एटा जीआई कैंसर किंबा मूत्राशय कर्कट हेई पारे सेमती कौन सी आबनर्माल थिकनिंग बा लंप जदि कौन सी जगार आपंकर गेटा होची एवं से बढ़ुची बहुत समय धरी रोची किंबा थिकनिंग रोची से ब्रेस्ट हो पारे देहर अन्य कौन जगार हो पारे मुहरे बा मुख गहर भितर हो पारे तेणु जदि बसी समय लंबा समय धरी रोची ताहले सेटा मध्य कर्कटर अर्ली साइन हो पारे सेमती कौन जगार ब्लीडिंग किंबा आबनर्माल डिस्चार्ज होची जमती कि मुख रु हो कि नाकरु हो परिस्रा द्वार हो कि मल द्वार हो जदि ब्लीडिंग कि डिस्चार्ज बहुत समय धरी लगी रोचे सेटा कर्कटर अर्ली साइन बा सिम्पटम हो पारे आपड़ डाक्तर परामर्श नवा दरकार एवं इंडाइजेशन आपन डिस्फाजिया खाद्य ढोकिबारे कष्ट होचे बहुत लंबा समय धरी लगी रोचे किंबा आपन खाद्य हजम होनी एवं बांती होची किंबा बांती रे कॉफी कलर ये आसुची तेणु सेमती इंडाइजेशन डिस्फाजिया सेटा मध्य गोटे लक्षण हो पारे किंबा आपणकर गोटे मोल आप देखिए कला जाई अच्छी किंबा भातुड़ी भाया छोट छोट अच्छी बहुत लोकंर आप देख देहर शह शह धरी कला जाई अच्छी जो मानकर 100 रु अधिका ऊर्ध्व थाए से मेलानोमा बोली गोटे कर्कट होता है तेणु जदि ओभियस चेंजेस आसुची किसी से मोल किंबा वाट रे घा भाया हो जाउची बहुत रैपिडली अभिवृद्धि बा ग्रोथ होउची किंबा से ब्लीडिंग होउची एई सब जदि होउची ताहले सेटा कर्कटर अर्ली साइन हो पारे आम डाक्तर परामर्श नवा दरकार तेणु यही सब जो कहली एवं बहुत समय धरी नागिंग कफ काश होउची किंबा होर्सनेस रोची आमर काश होउची काश बहुत लंबा समय धरी रोची किंबा काशर रक्त आसूची एवं भॉइस आमर स्वर परिवर्तन हो जाउची ताले सेगुड़ा कर्कटर लक्षण हो पारे तेणु आउ गोटे जिन हूँ आनेमिया पर्निशियस आनेमिया आम रक्तहीनता देखा रक्तहीनता माने अनएक्सप्लेन माने जी हेमोग्लोबिन रहा कथा से 5-6 हो जाए कि यूजुअली आनेमियार कारण हूँ जीआई लॉस आम प्रथम देखी था इसोफागस हो कि स्टोमाक रू कि कॉलन ब्लड लॉस हो आनेमिया होता है सेटा यूजुअली जेहेतु जीआई लॉस ब्लड होता है ब्लड लॉस जीआई रू होता है तार आम जापर न था तेणु सेटा गोटे लक्षण हो पारे यूजुअली स्टोमाक कैंसर इसोफेजियल कैंसर रे ब्लड लॉस ही आनेमिया होता है तेणु युवा हूँ लक्षण जदि आपण मैंने आ गोटे जिन हूँ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस
जदि आपण 10 केजी वेट लॉस हो जाउछि 6 मास भितर ताहले जानबे जे किछि ना किछि गोटे रहिছে এবং सबले कर्कट ही न थाए किंतु कर्कट को आम एक्सक्लूड करवा दरकार तेणु ये जेतिकी मु साइन सिम्पटम कहली एगुड़ाक जदि भी जो दर्शक मैंने शुणुंट आप देखुं आप निजर कि परिवार में कौन आप लोकंर देखुं यथाशीघ्र डाक्तर को परामर्श नवा दरकार ये जो अनेक गुड़िए सिम्पटम कहले सर कर्कट रोग हो पारे न हो भी पारे जितेबाला गोटे पेसेंट कि तार रिलेसन आपण पाखक आसती यही सिम्पटम नहीं कि आपड़ बेसिकाली कौन कौन तार इतिहास तो निश्चित ने केते वर्ष है कि केते मास है गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कौन रहे सर केमती आप डिसाइड करेंगे जे एटा कैंसर रोग बोली देखो जो गोटे लोक ये किसी लक्षण नहीं आम पाक आसे फॉर एग्जांपल गोटे गेटा कि आबू कि कौन घा हो तेणु आम प्रथम हूँ हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन आम बेले बेले हिस्ट्री माने सपोज जनकर ब्रेस्ट कैंसर ओभारियन कैंसर से वंशानुवर्तिक होता है वंशानुक्रमिक परिवार अन्य लोक मान आगुरी होता है तेणु जदि सेमती जड़े स्त्री लोकर गेटा हो टे हाई रिस्क ग्रुप से कहू हाईली सस्पिशियस ग्रुप से आम टे क्लोज मॉनिटरिंग और बायोप्सी करें तेणु यहाँ हूँ हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जाम से आम भल कि देखी था से लम्पटा तार साइज केमती अच्छी फिलिंग जिते हार्ड बा फार्म स्वेलिंग गोटे थाए आम कैंसर भावु रबरी जदि सफ्ट थाए सिस्टिक थाए आम कैंसर भावी न था तेणु क्लिनिकल एग्जामिनेशन सर पेन हुए ना हुए यूजुअली कैंसर गुड़ाक पेनलेस सेटा बड़ दुख तेणु अर्ली स्टेज कैंसर आपड़ देखूँ से कैंसर तो बहुत एडवांस स्टेज डायग्नोसिस आप देखो ओवेरियन कैंसर है फुसफुस कर्कट है एगुड़ा सब एडवांस स्टेज डायग्नोसिस करना अर्ली स्टेज से संपूर्ण आसिम्टोमेटिक कौन सी लक्षण रही किंतु केतटा कैंसर अच्छे अर्ली स्टेज सिम्टम एंडोमेट्रियल कैंसर गोटे माने से बेसी सिम्टोमेटिक होती तेणु अर्ली स्टेज डायग्नोसिस ओवेरियन कैंसर 3/4 स्टेज 4 डायग्नोसिस होती सेमती फुसफुस कैंसर 70-80% स्टेज 4 डायग्नोसिस होती कहीं अर्ली स्टेज किसी लक्षण न था यूजुअली आमर जदि पेन हो भाविया कौन इनफेक्टिव या इनफ्लामेटरी कैंसर होबार चांस कम थाए किंतु कैंसर में पेन हो पारे जो नर्व कंप्रेशन हुए प्रेशर सिम्पटम हुए से पेन हम कथा हाँ हाँ तेणु कैंसर सिम्पटम हुए किंतु अर्ली स्टेज बहुत किसी कैंसर पेनलेस होता है तेणु जदि आम क्लिनिकल एग्जामिनेशन रे किसी सस्पेक्ट करूँ आम इमेजिंग करें बायोप्सी करें इमेजिंग कौन आम एक्सरे हो पारे अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन एमआरआई और पेट सीटी स्कैन ये सब इमेजिंग मोटालिटी रे आम देखी था जे शरीर अन्य कौन अंग प्रत्यंग माड़ी कि ना यूजुअली सीटी स्कैन पेट स्कैन रे आम डिस्टेंट मेटास्टासिस अन्य को अंग प्रत्यंग माड़ी कि ना आम जानी जहाँद्वारा कि आम स्टेजिंग बा स्टेज निरूपण करें बायोप्सी रे आम टिश्यू डायग्नोसिस माने कौ प्रकार कर्कट आम देखा थर पाकस्थली गोटे मांस अल्सर हो मांस नौचु से बहुत किसी हो पाए इसोफेजियल कि स्क्वामस सेल आसीपे आडिनोकार्सिनोमा आसीपे लिम्फोमा आसीपे नेट आसीपे तेणु न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर आसीपे युवा सब विभिन्न प्रकार कर्कट किंतु प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर थी मांस परीक्षार आम कन्फर्म होता बा बायोप्सी एवं बायोप्सी पर आम स्टेजिंग तो इमेजिंग द्वारा जानी था बहुत किसी मॉलिक्यूलर बायोमार्कर आसलानी जहाँद्वारा कि आम टार्गेटेड थेरापी इम्यूनोथेरापी से आड कले आउ सर्वाइवल बा क्योर रेट बढ़े जमती एग्जांपल आमर ब्रेस्ट कैंसर ERPR HER2/neu आम करे एवं आजिकल तो नुआ बहुत किसी आसलानी PIK3CA म्यूटेशन एगुड़ा सब आसले ESR1 म्यूटेशन एगुड़ा ये म्यूटेशन द्वारा आम ब्रेस्ट कैंसर में टार्गेटेड थेरापी आउ ERPR पॉजिटिव हार्मोनल थेरापी HER2/neu पॉजिटिव आसले ट्रांसटोजुमाब परटोजुमाब TDM1 TDXT ये सब टार्गेटेड थेरापी आम दे पार सिमिलारली पाकस्थली कर्कट एग्जांपल नेबी जदि HER2/neu गोटे पॉजिटिव आसे MSI PD-L1 HER2/neu पॉजिटिव आसले ट्रांसटोजुमाब में दे पारिबा TDXT दे पारिबा किंबा MSI जदि हाई रहिला इम्यूनोथेरापी पेम्ब्रोलिजुमाब निभोलुमाब दे पारिबा तेणु ये सब प्राय सॉलिड मालिग्नेंसी रे एडवांस स्टेज मालिग्नेंसी रे जदि भी क्योर न होता आजिकली से मॉलिक्यूलर टार्गेटेड बायोमार्कर थेरापी आउ इम्यूनोथेरापी द्वारा लोक मैंने बहुत लंबा समय धरी बंची था ये जो फुसफुस कर्कट आप कहते से फुसफुस कर्कट रे आमर आडिनोकार्सिनोमा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो टिश्यू बाहर डायग्नोसिस तापर आम मॉलिक्यूलर टेस्ट करदे प्राय 50% क्षेत्र में आम टार्गेटेड थेरापी दवाई सक्षम माने दे पारि था 50% केस रे हम केमोथेरापी अवॉइड कर पारे कना आप जानते हो केमोथेरापी द्वारा लोकर साइड इफेक्ट हुए लोक माने नियंत्रण बंद कर दियंती तेणु एवं से मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी बहुत अधिका थाए लोक मैंने मृत्यु भी वरण करती
किंतु ये जो टार्गेटेड थेरापी से प्रायतः पार्श्व प्रतिक्रियाहीन बा बहुत कम साइड इफेक्ट होता है एवं गोटे ओराल टैबलेट गोटे लोक खाई 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष बंचिपे तेणु एवं मो पाखे बहुत किसी गोटे EGFR बायोमार्कर लंग्स रे मो पाखे प्राय 50 रु अधिक ऊर्ध्व रोगी एवं अच्छा जो मैंने कि 4-5 वर्ष कंप्लीट कर सारी सेमती ब्रेस्ट कैंसर गोटे नुआ टार्गेटेड थेरापी CDK4/6 इनहिबिटर पाल्बोसाइक्लिब राइबोसाइक्लिब एबिमासाइक्लिब मो पाखे प्राय 25 जन पेसेंट अच्छा जो मैंने कि 4-5 वर्ष कंप्लीट कर सारे तेणु एबे ये जो बायोमार्कर डायरेक्टेड थेरापी आउ इम्यूनोथेरापी द्वारा आमर जो थेरापेटिक पैराडाइम पूरा चेंज हो जाए लोक मैंने आगुरी जो मैंने कैंसर को देखिए भय करुले तेणु आजिकल से चिकित्सा नवाक राजी और से नॉर्मल लाइफ बंचुंट चतुर्थ स्टेज रे गोटे लोक नॉर्मल लाइफ 5 वर्ष 7 वर्ष बंची पारुछे ये तो सर अनेक हाई एंड ट्रिटमेंट कथा आपन कहले जेमती इम्यूनोथेरापी हला टार्गेटेड थेरापी हला तो रोगर चिकित्सा अपेक्षा आम रोग को अटकेबा केमती सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण जमती आजिकल जमी सर कहले अनेक कैंसर रोगर स्क्रीनिंग करा जाय पारुछि अनेक वैक्सीनेशन भी गवर्नमेंट रो आसीगलानी ता विषय टिके दर्शक को सर धारणा दे आपण जोटा कहले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन विशेष कर दर्शक मान मु कहि रखिबी प्रिवेंशन आम जहाँ आगु पढ़ले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये जो ओल्ड प्रोवर्ब अच्छी एटा बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना देखंतु आम जदि स्क्रीनिंग करवा एबे तो सर्वाइकल कैंसर पाई स्क्रीनिंग मेथड जो पाप स्मियर HPV टेस्ट करा होची ब्रेस्ट कैंसर पाई मामोग्राफी ओरल कैंसर पाई ओरल एग्जामिनेशन आउ प्रोस्टेट कैंसर पाई PSA आउ डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कोलोन कैंसर पाई कोलोनस्कोपी सिग्मोइडस्कोपी ये सब स्क्रीनिंग मेथड अच्छी किंतु जदिও भी पाश्चात्य देश में से केतक स्क्रीनिंग कर मैंडेटरी आम देश में यहाँ व्यय सापेक्ष नुहे कहीं आमर जनसंख्या बहुत अधिका गवर्नमेंट से ये कर किंतु सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जोटा संभव पाप स्मियर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रे अवेलेबल अच्छी से कर HPV टेस्ट आसला कहीं ये जो HPV आम कहे ह्यूमन पापिलोमा भाइरस प्राय 90 ରୁ 95% क्षेत्र में ह्यूमन पापिलोमा भाइरस गोटे भूताणु सर्वाइकल कैंसर बा जरायुग्रीवा कर्कट करता है ता अगेंस्ट आमर वैक्सीन आसी गोटे क्वाड्रिभालेंट वैक्सीन गाडासिल सर्वारिक्स आउ आम इंडियन वैक्सीन गोटे बाहर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर्वाभाक तेणु ताकू प्रत्येक झील पिला 9 ରୁ 26 वर्ष भितर नवा कथा 3टा डोज जब 15 वर्ष पर 15 वर्ष पूर्व हेले 2टा डोज भी सफिसीयंट नवा निहाती दरकार कहीं आम 90 ରୁ 95% क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर मैंडेटरी स्क्रीनिंग मेथड जोटा मामोग्राफी आम कर MRI जोटा कर आम देश में सेटा एत व्यय सापेक्ष हम ना किंतु आम गोटे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रत्येक झील पिला 18 ରୁ 20 वर्ष पर तार जो मासिकिया पीरियड 5 ରୁ 7 दिन पर निज स्तन को निजे परीक्षा करवा दरकार बाम हाथ पापुली रे डाहाण स्तन को डाहाण हाथ पापुली रे बाम स्तन को निजे एटलिस्ट मासकू थरे गाधिया समय हो से माने परीक्षा करवा दरकार एवं जदि भी किसी आबनर्माल पाउचंती विशेषकर किसी गेटा है कि निपुल रिट्राक्शन होती स्किन रे किसी थिकनिंग कि एक्जिमाटस रिएक्शन कि एक्जिलरी लिम्फ नोड बढ़ी एवं किसी पकरिंग स्किन अच्छी कि आसिमेट्री अच्छी ब्रेस्ट दुटा भितर ताहले यथाशीघ्र डाक्तर को परामर्श करा दरकार एवं जदि एगुड़ा प्रत्येक नारी आम देश में यहाँ गोटे स्क्रीनिंग मेथड भाव व्यवहार करहब एवं जदि गोटे स्त्री लोकर पोस्ट मेनोपोजाल ताहले मासक गोटे पर्टिकुलर डेट्रे से करवा दरकार जदि आम यहाँ ये करवा कहीं स्तन कर्कट हूँ आम देश में मुख्य कर्कट प्राय 1,98,000 नुआ रोगी विगत वर्ष में डायग्नोस होती तेणु स्तन कर्कट प्रत्येक नारी जाना दरकार कहीं स्तन कर्कट और जरायुग्रीवा कर्कट प्राय 50% ରୁ अधिका नारी मानक ये दुईटा निहाती आम स्क्रीनिंग करवा दरकार ता सहित आम देश में मुख गहर कर्कट कहीं आप देखते 65 ରୁ 75% लोक किसी ना किसी तमाकू बीड़ी सिगारेट पान गंजेई खाऊँ तेणु सेटा आम भारत को हेड एंड नेक कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहुए आम ओडिशा तो आप देखिए समस्त घरे समस्ते प्राय गाँ गहल समस्त खाऊँ तेणु जदि किसी पार्टी घा है कि ग्रोथ है कि इल फिटेड डेंचर्स जो मैंने डेंचर व्यवहार कर ब्लीडिंग है कि ढोकबार कष्ट है ये सब मुख गहर कर्कटर लक्षण होता है तेणु प्रत्येक मसरे थरे से मिरर साहाय्य निज पार्टी की एग्जामिनेशन करा दरकार जो मैंने विशेषकर पान गुटखा खाऊँ आप देखिए जो मैंने खाऊँ पार्टी से सांग सांग भितर किए देखुए 2टा आंगुठी पूरा चेक करुवे से बहुत लोक आ खोलुनी पार्टी कहते ओराल सबम्यूकोसाल फाइब्रोसिस आईटा गोटे प्री कैंसरस लेजन जदि पार्टी धीरे धीरे बंद हो जाऊँगी
ସେଇଟା କର୍କଟର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ପ୍ରି କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଲେଜନ୍ ସଂକେତ ଦେବ। ହଁ ସଂକେତ ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଉଛି ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସରର ରିସ୍କ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପାଟିରେ ଧଳା ଧଳା ପ୍ୟାଚ୍ ରେଡ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଲିକୋପ୍ଲାକିଆ ଏରିଥ୍ରୋପ୍ଲାକିଆ କହିଥାଉ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରର ରିସ୍କ 10ରୁ 18% ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଏଇସବୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଲିକୋପ୍ଲାକିଆ ଏରିଥ୍ରୋପ୍ଲାକିଆ ହେଲାନି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରି ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ବା କ୍ୟାନ୍ସରର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଯଦି ବି କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ବି ସେମାନେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ରିସ୍କ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କେତେ କର୍କଟ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ PSA ଡିଜିଟାଲ ରେକ୍ଟାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାରେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ସେମିତି କଲନସ୍କୋପି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କଲନସ୍କୋପି ସିଗ୍ମୋଇଡୋସ୍କୋପି କରିବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପାକସ୍ଥଳୀ କର୍କଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଲୁଣି ମାଛ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ପଖାଳରେ ବହୁତ ଲୁଣ ଖାଉଛେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ଖାଉଛେ ଯେଉଁଟାକି ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରିସ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି event ସେଇଟା। ହଁ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯାହା ICMR ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍କଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପାକସ୍ଥଳୀ ହଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଜାପାନ ଭଳିଆ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ କାରଣ ବହୁତ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ବି ମୁଁ ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମେଥଡ଼ କରି ୟୁଜ୍ କରିପାରେ କାହିଁକିନା ପାକସ୍ଥଳୀ କର୍କଟ ବି ବହୁତ କମନ୍। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମନ୍। ଆଉ ସପୋଜ୍ ଜଣେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ 15-20 ବର୍ଷ ଟାଳୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ତାଙ୍କୁ ଲୋ ଡୋଜ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମେଥଡ଼ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍କ୍ରିନିଂ ବା ଆମେ କଲେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ୟାନ୍ସର କଥା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଅନେକ ଏବେ ୟୁଥ୍ ମାସ୍ ବେସିକାଲି ଯେ ତେଲ ମସଲାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ ବୋଲି ଗ୍ରିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ମାଂସର ପଛରେ ପୁରା ପାଗଳା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ। ସାର୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କଥା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି ତ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବେସିକାଲି କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ କେଉଁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବଢ଼ଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଠୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବା। ମୁଁ 5-7ଟା ଜିନିଷ କହିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳନରେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଆମେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50% କର୍କଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମାଖୁ ସେବନ ଆମେ ଯଦି ତମାଖୁ ସେବନ ବର୍ଜନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 30% କର୍କଟ 30ରୁ 40% କର୍କଟ କାହିଁକିନା ତମାଖୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରକାର କର୍କଟ ହୋଇଥାଏ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଗ୍ରସନୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ଇସୋଫାଗସ୍ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ମୂତ୍ରାଶୟ କଲନ୍ ଏସବୁ କର୍କଟ ପ୍ରାୟ 30%କୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରକାର କର୍କଟ ହୋଇଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଇସୋଫାଗସ୍ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଲିଭର ଏସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ଡାଏଟରୀ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଗ୍ରିଲ୍ଡ ମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକ ଖାଉଛେ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା କାହିଁକିନା ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରେଡ୍ ମିଟ୍ରେ କଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ମିଟ୍ରେ ପାକସ୍ଥଳୀ କଲନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଫ୍ୟାଟି ଫୁଡ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 to 5 ସର୍ଭିଂସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଲେଗ୍ୟୁମ୍ସ ଖାଇବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାଏ ଫ୍ଲେଭିନଏଡ୍ସ କାରୋଟିନଏଡ୍ସ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବା 3ରୁ 5 ଥର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର 30ରୁ 40% ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ବା ପରିଶ୍ରମ ଆମେ WHO ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 30ରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 45 ମିନିଟ୍ସ ମଡରେଟ୍ ଟୁ ଭିଗରସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମାନେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ଅଫିସରେ ବସୁଛେ ଆଉ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ମେଦବହୁଳତା ହେଉଛି ତେଣୁ ଡେଲି ନା କିଛି ଆମେ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର WHO ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 45 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ମେଦବହୁଳତା ଆଜିକାଲି ଦେଖିବା 50ରୁ 60% ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ମେଦବହୁଳତାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆମର BMI ଯେଉଁଟା ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ରହିବା କଥା BMIଟା ଆମର 17ରୁ 25 ଭିତରେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 50% ଲୋକର 25 ଉପରେ ମେଦବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ
बहुत किसी कर्कट जमी एंडोमेट्रियल कैंसर गल ब्लाडर कैंसर यूट्राइन कैंसर पैंक्रियाटिक कैंसर प्रोस्टेट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ये सब मेदबहुलता हुए तेणु आम जब मेदबहुलता कमीदा ये कैंसर रिस्क कमिज आ गोटे हूँ आमर सनलाइट जोटा यूवी रेडिएशन जो आमर स्किन कैंसर ल्यूकेमिया लिम्फोमा जेगुड़ा हुए तेणु आम जिते जो मैंने खरार बेस समय कम कर हैट्स गगल्स यूज करेंगे लॉन्ग स्लीव ड्रेस यूज करेंगे सनस्क्रीन यूज करेंगे जहाँद्वारा कि आम ये मेलानोमा स्क्वामस सेल बेसाल सेल कार्सिनोमा कि ल्यूकेमिया प्रिवेंट कर सबुठ इम्पोर्टाट है आम राज्य में जोटा आम लुण एक्सेसिव सल्ट आम अत्यधिक लुण पखाड़ जोटा खाचे से आभोड करवा लुणी जातीय माछ लुणी खाद्य बेसी सी फुड्स सेगुड़ाक जब आम ये करवा जीआई कैंसर बा पाकस्थली कैंसर प्रिवेंट कर ये जो 7टी जिन कहली यहाँ जब आप आम दैनन्दिन चालीचलन में आम परिवर्तन करें आम कैंसर प्राय 40 ରୁ 50% आम प्रिवेंट कर। धन्यवाद सर। जून 7 तारिख नेशनल कैंसर सर्वाइवर्स डे डॉक्टर परिड़ा अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य देले कैंसर कौन कौन रिस्क फैक्टर रही कौन कौन वार्निंग साइंस अच्छी कौन कौन ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल अच्छी और विशेषकर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन उपर अनेक गुरुत्वपूर्ण तथ्य देले और जो मैंने कर्कट रोग में विशेषकर पीड़ित अच्छा परिवार वर्ग और सी जे पीड़ित सी भी मन भितर दृढ़ मनोबल रखा आवश्यक जे मु ए कर्कट रोगरू निश्चय आरोग्य हेबी। रहुछु नमस्कार।